नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और तैयारी कर रहे होंगे। तो आज से हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं DSSB PRT का जो पार्ट बी आता है 100 मार्क्स का। ठीक है, टॉपिक वाइज हम इसको कंप्लीट करेंगे। जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो टॉपिक शुरू में पढ़ेंगे, उसके बाद जिन टॉपिक से कम आता है उन्हें बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अब जैसे कुरिकुलम ये टॉपिक है, पाठ्यचर्या, तो ये जो है किसी चीज़ से रिलेटेड नहीं है। आप अभी से इसे पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो अभी से समझ में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के अपनी वीडियो। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कुरिकुलम की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, और इसकी डेफिनेशन देखते हैं पहले विकिपीडिया के, यानी कि जो इंटरनेट है वो क्या बताता है। इंटरनेट कहता है इन एजुकेशन, अगर हम एजुकेशन की बात करेंगे तो अ कुरिकुलम इज़ अ ब्रॉडली डिफाइंड एज द टोटलिटी ऑफ स्टूडेंट एक्सपीरियंस दैट अकर्स इन द एजुकेशनल प्रोसेस। तो कुरिकुलम जो है, जो पाठ्यचर्या है, वो विद्यार्थी के सारे एक्सपीरियंस को मिला के बनता है। ठीक है, जो भी उसका एजुकेशनल प्रोसेस है, जो भी उसकी पढ़ाई है, उसमें उसने जितने भी एक्सपीरियंस लिए वो सब कुरिकुलम के अंदर ही आते हैं। कहने का मतलब ये है कुरिकुलम इतना ब्रॉड टर्म है। ठीक है, द टोटलिटी ऑफ स्टूडेंट एक्सपीरियंस दैट अकर इन द एजुकेशनल प्रोसेस। तो एजुकेशन के प्रोसेस में जितने भी एक स्टूडेंट को एक्सपीरियंस मिलते हैं वो सब कुरिकुलम के अंदर ही आते हैं। तो कितनी बड़ी टर्म है कुरिकुलम, आप देख पा रहे होंगे। बाकी धीरे धीरे हमारा और क्लियर होता रहेगा। ये तो होगी विकिपीडिया के अकॉर्डिंग। अब जो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट हैं या एजुकेशनिस्ट हैं उनके अकॉर्डिंग पढ़ लेते हैं हम। ये क्या कहते हैं, कुनिनगम क्या कहते हैं, ये कहते हैं कुरिकुलम एक ऐसा टूल है, यहाँ पे लिखा हुआ है कुरिकुलम एक ऐसा टूल है जो एक आर्टिस्ट के हाथ में होता है। ठीक है, एक कुरिकुलम एक ऐसा टूल है जो एक आर्टिस्ट के हाथ में होता है और आर्टिस्ट अपने मटेरियल से, उसके दिमाग में जो कुछ भी चल रहा होता है वो बना देता है। अब इसको हम एजुकेशन में समझेंगे। आर्टिस्ट होता है टीचर, तो टीचर क्या करता है, और मटेरियल होता है स्टूडेंट। तो हमारा जो मटेरियल होता है, टीचर का जो मटेरियल होता है स्टूडेंट, वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। मतलब समझ रहे हो, एक्टिव भी होता है और रिएक्टिव भी होता है। तो हमारे जो टीचर के दिमाग में जो आइडिया होते हैं, जो टीचर के दिमाग में क्या आइडिया होते हैं, जो हमारे एम्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव है एजुकेशन के, वही तो टीचर के आइडिया हैं। वो आइडिया उस मटेरियल से उस मटेरियल पे वो आइडिया अप्लाई करना या उस मटेरियल को उस आइडिया तक पहुंचाना, ये होता है टीचर का काम। समझ रहे हो। और ये जो है तो कुरिकुलम भी एक ऐसा टूल है जो टीचर की हेल्प करता है उसके मटेरियल से उसके मटेरियल को उसके आइडिया में कन्वर्ट करने के लिए। तो एक डेफिनेशन तो ये हो गई। दूसरी क्या है, कुरिकुलम क्या है। मोरे के अनुसार अगर मैं बात करूं तो मोरे जी कहते हैं कि सारी एक्टिविटी जो भी स्कूल यूज़ करता है एजुकेशन का एम अचीव करने के लिए, एजुकेशन का जो भी टारगेट है उसे अचीव करने के लिए, सारी एक्टिविटीज़ जो भी स्कूल करता है वो सब करिकुलम के अंतर्गत ही आती हैं। समझ गए, कुछ भी हो रहा है स्कूल में तो वो करिकुलम के अंतर्गत ही आता है, चाहे वो बुरा हो रहा हो चाहे अच्छा हो रहा हो। ठीक है, चलिए। और ये क्या कहते हैं, क्रो एंड क्रो भी यही बात कहते हैं कि द करिकुलम इंक्लूड्स ऑल द लर्नर्स एक्सपीरियंस। जितने भी लर्नर के एक्सपीरियंस हैं वो सब इंक्लूड होंगे कुरिकुलम में, इन और आउटसाइड द स्कूल। वही नहीं जो स्कूल के अंदर हो रहे हैं, जो स्कूल के बाहर हो रहे हैं वो एक्सपीरियंस भी काउंट करेंगे आप। ठीक है, दैट आर इंक्लूडेड इन अ प्रोग्राम विच हैज़ बीन डिवाइज टू हेल्प हिम डेवलपमेंटली, इमोशनली, सोशली, स्पिरिचुअली एंड मोरली। यानी कि वो सारे एक्सपीरियंस जो उसे स्कूल के अंदर मिलते हैं या स्कूल से बाहर मिलते हैं। ठीक है, लेकिन वो सारे एक्सपीरियंस उसे डेवलप होने में हेल्प करते हैं किसी भी तरीके से। इमोशनली हो रहा है, सोशली हो रहा है, स्पिरिचुअली हो रहा है, आध्यात्मिक तरीके से हो रहा है या नैतिक तरीके से, जो भी हो रहा है उसमें डेवलपमेंट, वो सब करिकुलम के अंदर ही जाता है। ये कहते हैं क्रो एंड क्रो, ये चीज़ है। एक परिभाषा जो टीपी नन ने दी है वो भी पढ़ लेते हैं। टीपी नन भी क्या कहते हैं, टीपी नन भी यही कहते हैं कि कुरिकुलम को एक विभिन्न रूप से होने वाली गतिविधियों के रूप में देखना चाहिए, विभिन्न रूप से होने वाली एक्टिविटीज़ के रूप में देखना चाहिए। वो एक्टिविटीज़ जो कि ह्यूमन स्पिरिट का एक तरीके से बहुत ग्रांड एक्सप्रेशन है ह्यूमन स्पिरिट की, या जो बहुत ज़्यादा वैल्यू की, बहुत ज़्यादा वैल्यू वाली जो एक्टिविटीज़ हैं, बहुत जो हमारे संसार में सबसे ज़्यादा वैल्यू रखती है, उन गतिविधियों के रूप में देखना चाहिए हमें जो है करिकुलम को। ठीक है, एल्बर्ट ओलिवर क्या कहते हैं, करिकुलम इज़ द एजुकेशनल प्रोग्राम ऑफ द स्कूल। इन्होंने थोड़ी सी स्कूल से रिलेटेड बात करी है कि
करिकुलम कुछ नहीं है कि स्कूल का एक प्रोग्राम है, एजुकेशनल प्रोग्राम है स्कूल का, एंड डिवाइडेड इनटू 4 बेसिक एलिमेंट्स, 4 एलिमेंट्स में डिवाइडेड है। तो कौन कौन से एलिमेंट हैं करिकुलम के अंदर अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट ओलिवर? प्रोग्राम ऑफ स्टडीज़, एक तो स्टडीज़ का जो भी प्रोग्राम है वो करिकुलम के अंतर्गत आता है। प्रोग्राम ऑफ एक्सपीरियंस, जो भी एक्सपीरियंसेस हैं वो भी करिकुलम के अंतर्गत आते हैं। प्रोग्राम ऑफ सर्विसेज, जो भी ये अनुभव नहीं है, जो भी सेवाओं के कार्यक्रम हैं वो भी, सेवा का कार्यक्रम है वो भी जो है करिकुलम के अंदर ही आता है। और हिडन करिकुलम, जो छिपा हुआ पाठ्यक्रम है वो भी करिकुलम के अंदर ही आता है। हिडन करिकुलम की भी हम बात करेंगे, धीरे धीरे हम एक एक करके एक एक चीज़ पर पहुँचेंगे। हाँ जी, तो अब हम समझेंगे मीनिंग। मीनिंग क्या है भाई कुरिकुलम का? देखो, कुरिकुलम जो है वो लेटिन भाषा का एक शब्द है, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है क्योरिरी, इससे आया है और इसका मतलब होता है रनिंग कोर्स या रनवे। ठीक है, एक रनिंग कोर्स आपने देखा होगा, इस तरीके से रास्ता ही होता है और कुछ नहीं होता, जिस पर रेस होती है। तो ये क्या है? एक रनिंग कोर्स है। अच्छा, तो कुरिकुलम क्या है? देखो, रनिंग कोर्स में भी हम जब जाएंगे तो कहीं ना कहीं पर पहुंचेंगे, तो उसी तरीके से करिकुलम मीन्स अ कोर्स, एक रास्ता है टू बी रन फॉर रीचिंग अ सर्टेन गोल, जिस पे हमें दौड़ना है किसी एक निश्चित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। लक्ष्य क्या है हमारा? एजुकेशन। तो एजुकेशन का जो भी हमारा गोल है उस तक पहुंचने के लिए जो भी हम रास्ता अपनाते हैं वही हमारा सब कुछ कुरिकुलम में आता है। ठीक है, वो रास्ता बहुत कुछ इंक्लूड करता है अपने आप में। अब अगर मैं बात करूं, आप ये वाली डेफिनेशन देखें, करिकुलम का मतलब क्या है? टोटल सिचुएशन, सारी सिचुएशन जितनी भी हैं, सेलेक्टेड एंड ऑर्गेनाइज बाय द इंस्टीट्यूशन, कोई भी इंस्टीट्यूशन जितनी भी सिचुएशन सेलेक्ट करता है या ऑर्गेनाइज करता है, एंड मेड अवेलेबल टू द टीचर, या टीचर को प्रोवाइड करता है वो सारी सिचुएशन में। कोई भी स्कूल या कोई भी इंस्टीट्यूशन टीचर को जितनी भी सिचुएशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, या जितनी भी सिचुएशन ऑर्गेनाइज करता है टीचर के लिए, और टीचर क्या करता है? टीचर टू ऑपरेट एंड ट्रांसलेट द अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन इनटू रियलिटी, और टीचर उन सिचुएशंस का यूज़ करके, उन ऑर्गेनाइज्ड सिचुएशन का यूज़ करके क्या करता है? बच्चों को एजुकेशन के अल्टीमेट एम तक पहुंचाता है। यानी कि एजुकेशन का अल्टीमेट एम जो है, जो मात्र दिमागों में होता है, रियलिटी में नहीं होता, उसे रियलिटी में बदल देता है करिकुलम। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि कुरिकुलम क्या है। कुरिकुलम ऐसी सिचुएशंस भी हैं या फिर स्कूल के अंदर जो भी हो रही हैं ऐसी चीज़ें जो हमें हमारे एम तक, एजुकेशन के एम तक पहुंचा दें, वो सब चीज़ें क्या है? करिकुलम के अंतर्गत आने वाली चीज़ें हैं वो। ठीक है, सेम बात यहाँ पे कही गई है। किसी टाइम और स्पेस में सारे कुछ ऐसी इंटेंशन का सेट जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करे किसी भी पर्सन के लिए, उसे एजुकेटेड होने के लिए। ठीक है, तो ये भी वही है और ये भी वही है। इसी के साथ हम चलते हैं, एक ओवरऑल हम ले लेते हैं कि लास्ट में हमें क्या पता चला कि हाँ, करिकुलम का मतलब क्या है। तो कुरिकुलम क्या है? कुरिकुलम इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट आइटम इन द एजुकेटिव प्रोसेस। तो एजुकेशन के प्रोसेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है करिकुलम। द करिकुलम इनफैक्ट इज़ द फंडामेंटल प्रॉब्लम, एक ऐसी समस्या है, बेसिक समस्या है, विच डिटरमाइंस द वार्प एंड द वूप ऑफ द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। वाट टू डू एंड हाउ टू डू इज़ द वेरी इजेंस ऑफ द करिकुलम। तो ये कह रहे हैं करिकुलम एक्चुअल में है क्या? एजुकेशन प्रोसेस में, एजुकेटिव प्रोसेस में एक ऐसी चीज़ है जो एजुकेशन का ताना बाना बुनती है, जिससे जो एजुकेशन का सब कुछ है। ठीक है, वार्प एंड वूफ है जो कि एजुकेशन का ऐसी फंडामेंटल प्रॉब्लम है जो कि वार्प एंड ताना बाना मतलब जो है एजुकेशन का जो है वो करिकुलम ही है। उसी में हमें पता चलता है कि व्हाट टू डू, क्या करना है, एंड हाउ टू डू, कैसे करना है। ये भी हमें कुरिकुलम में ही पता चलना है क्या करना है और किस प्रकार करना है। ठीक है, द कोर्स ऑफ स्टडीज आर मेयरली अ सजेशन फॉर कुरिकुलम एक्टिविटीज एंड प्रोसीजर्स, अ गाइड फॉर टीचिंग टू फॉलो। तो ये कह रहे हैं कुरिकुलम कुछ नहीं है, टीचिंग के लिए एक गाइड भी है जो हमें फॉलो करनी है अगर हम टीचर बन जाते हैं तो। ठीक है, अब हम चलते हैं थोड़ा और आगे। करिकुलम का नेचर कैसा होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, उनकी बात करेंगे। तो कुरिकुलम क्या है भाई? कुरिकुलम एज अ प्लान, कुरिकुलम एक प्लान भी है। ठीक है, कुरिकुलम एक प्लान भी है। कई सारे एजुकेशनिस्ट ने इसकी परिभाषा भी दी है प्लान के रूप में, जैसे कि करिकुलम इज़ अ प्लान
और अ प्रोग्राम। करिकुलम एक प्लान है, एक योजना है फॉर ऑल एक्सपीरियंस, उन सभी एक्सपीरियंस की विच द लर्नर एनकाउंटर्स अंडर द डायरेक्शन ऑफ स्कूल। उस वो सारे एक्सपीरियंस जो कोई भी बच्चा, कोई भी लर्नर स्कूल की डायरेक्शन के अंदर लेता है, मतलब स्कूल के अंदर जो भी एक्सपीरियंस बच्चा लेता है, वो सारे कुरिकुलम का एक प्लान की तरह दिखाते हैं। कुरिकुलम एक प्लान है, ठीक है। और क्या कह रहा है, ये क्या कहते हैं, टाइलर एंड हिल्डा, ये कहते हैं एज अ प्लान फॉर एक्शन और अ रिटन डॉक्यूमेंट। करिकुलम क्या है, या तो एक प्लान है एक्शन करने के लिए, या फिर एक रिटन डॉक्यूमेंट है विच इंक्लूड स्ट्रेटजीज फॉर अचीविंग डिजायर्ड गोल्स और एंड्स। जो कि जिसमें क्या होता है, उस प्लान में क्या होता है, उसमें स्ट्रेटजी होती हैं, उन स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करके हम जो अपना गोल है वो अचीव कर सकते हैं एजुकेशन का। तो एक प्लान हो गया एक तरीके से। ये क्या कह रहा है, ये कहते हैं कि एज अ प्लान फॉर प्रोवाइडिंग सेट ऑफ लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सन टू बी एजुकेटेड। किसी भी पर्सन के एजुकेटेड होने के लिए जो भी हम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, उन सब का एक सेट होता है, उन सब का एक प्लान होता है, इसलिए कुरिकुलम एक प्लान भी है, ठीक है। तो कुरिकुलम एज अ प्लान। क्वेश्चन बनते हैं इससे, मैं आपको दिखा दूंगा किस तरीके का क्वेश्चन आता है। कुरिकुलम एज एन एक्सपीरियंस, कुरिकुलम का एक कंपोनेंट एक्सपीरियंस भी है, कि एक्सपीरियंस कुरिकुलम से कैसे रिलेटेड है वो देखते हैं। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन जो 1952-54 में था, वो कहता है कि करिकुलम जो समझो, जो इस तरीके से हाईलाइट है लाइन, वो उसमें एक तरीके से निचोड़ है बहुत सारा। कुरिकुलम इंक्लूड्स द टोटलिटी ऑफ द एक्सपीरियंस पीपल्स रिसीव थ्रू द मैनीफोल्ड एक्टिविटीज़ दैट गो इन द स्कूल। यानी कि स्कूल में होने वाली सारी की सारी एक्टिविटीज़ करिकुलम में इंक्लूड रहती हैं, जैसे कि स्कूल में होने वाली, क्लासरूम में होने वाली, लाइब्रेरी में होने वाली, लेबोरेटरी में होने वाली, वर्कशॉप में होने वाली, प्लेग्राउंड में होने वाली, एंड इन न्यूमेरियस इनफॉर्मल कॉन्टैक्ट्स बिटवीन टीचर एंड पपल्स। और टीचर और पपल्स के बीच में जो भी अनौपचारिक कॉन्टैक्ट होते हैं, उससे होने वाले सारे एक्सपीरियंस। इन अदर वर्ड्स, द होल लाइफ ऑफ स्कूल इज़ अ कुरिकुलम। स्कूल की पूरी जो लाइफ है वो एक कुरिकुलम है, विच कैन टच द लाइफ ऑफ द स्टूडेंट्स एट ऑल लेवल एंड हेल्प इन द इवोल्यूशन ऑफ अ बैलेंस पर्सनैलिटी। जो क्या करती है, एक बार और पढ़ रहा हूँ मैं ये लाइन, इन अदर वर्ड्स द होल लाइफ ऑफ अ स्कूल इज़ अ कुरिकुलम। अपने स्कूल की जो पूरी लाइफ है वो एक कुरिकुलम है, जो कि क्या करती है, विच कैन टच द लाइफ ऑफ स्टूडेंट्स एट ऑल लेवल। जो स्टूडेंट के सभी लेवल को जो है टच करती है, चाहे वो इमोशनल लेवल हो, फिजिकल लेवल हो, साइकोमोटर लेवल हो, सभी को टच करती है। एंड हेल्प इन इवोल्यूशन ऑफ अ बैलेंस पर्सनैलिटी, और एक बैलेंस पर्सनैलिटी का निर्माण करती है। तो ये सब चीज़ें कुरिकुलम के अंतर्गत आती हैं। क्रो एंड क्रो भी ये बात कहते हैं, लेकिन क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि ऑल द लर्नर्स एक्सपीरियंस इन एंड आउटसाइड द स्कूल। ये मैंने परिभाषा शुरू में ही बताई थी, जो भी लर्नर के एक्सपीरियंस है स्कूल के अंदर हो या बाहर हो, वो सब कुरिकुलम में इंक्लूड रहते हैं। ये क्या कहते हैं, क्रक जी, ये कहते हैं कुरिकुलम कंसिस्ट ऑफ ऑल द मीन्स ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज बाय द स्कूल टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स लर्निंग एक्सपीरियंस लीडिंग टू डिजायर लर्निंग आउटकम। सबकी बात वही है, ये भी वही कह रहे हैं कि जो भी हम आउटकम चाहते हैं लर्निंग से, अगर वो हमें मिल रहे हैं किन्हीं भी एक्सपीरियंस के द्वारा या किसी भी सिचुएशन के द्वारा, तो उस तरह की अपॉर्चुनिटी जो स्कूल प्रोवाइड करता है बच्चों को, वो सब कुरिकुलम के अंतर्गत आती है। चलिए आगे बात करते हैं, करिकुलम एज अ सब्जेक्ट मैटर। अब कुरिकुलम एक सब्जेक्ट का मैटर भी है। क्या सब्जेक्ट भी कुरिकुलम के अंतर्गत आते हैं? हाँ। तो केवल क्या अंदर आता है, कुरिकुलम इज बोथ अ सब्जेक्ट टू बी टोट एट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़। वो भी कुरिकुलम है जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, एंड अ फील्ड इन विच प्रैक्टिशनर्स वर्क। और एक ऐसा फील्ड भी है जिसमें कि प्रैक्टिशनर काम करते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, हम जैसे साइंस को ले लेते हैं, तो साइंस जो है जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है वो भी कुरिकुलम का हिस्सा है, और जो साइंस में सर्च हो रही है वो भी एक कुरिकुलम का हिस्सा है। तो कुरिकुलम जो है एक बहुत ब्रॉड टर्म है, बहुत वाइड टर्म है। इसकी अगर मैं बात करूं, ये क्या कह रहे हैं, कुरिकुलम इज द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कंटेंट एंड प्रोसेस बाय विच लर्नर गेन नॉलेज। एक ऐसा फॉर्मल या इनफॉर्मल कंटेंट या प्रोसेस है जिसके जरिए बच्चा जो है नॉलेज गेन करता है, एंड अंडरस्टैंडिंग, और अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है, स्किल डेवलप करता है, और अपने एटीट्यूड, एप्रिसिएशन और वैल्यूज़ को एल्टर करता है, मतलब सोसाइटी के अकॉर्डिंग लाता है, अंडर द ऑस्पिसेस ऑफ द दैट स्कूल, उस स्कूल की छत्रछाया के अंदर। तो ये भी अपना बनाता है करिकुलम को एक सब्जेक्ट मैटर। अब करिकुलम एक ऑब्जेक्ट भी है। कैसे? बी एफ स्किनर जी जो हैं वो कैसे देखते हैं करिकुलम को, कि
एज बीइंग फॉर्मुलेटेड अकॉर्डिंग टू द बिहेवियरिस्टिक ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए, कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं। उन ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने के लिए जो भी काम होगा, जो भी एक्सपीरियंस, अपॉर्चुनिटी या एक्टिविटी होंगी, वो सब कुरिकुलम के अंतर्गत आएंगी। तो कुरिकुलम एक ऑब्जेक्टिव होता है कुरिकुलम में, तभी उस ऑब्जेक्टिव की तरफ काम होता है। जैसे कि ये क्या कहते हैं, द कुरिकुलम इज द सीरीज ऑफ एक्सपीरियंस विच चिल्ड्रन एंड यूथ मस्ट हैव बाय वे ऑफ अटेनिंग एक्टिविटी बेस्ड ऑब्जेक्टिव। तो वही है कि कुछ एक्सपीरियंस है या एक्सपीरियंस की कोई सीरीज़ है जो चिल्ड्रन या यूथ है उसे वो अटेंड, मतलब वहाँ तक वो अनुभव करनी है, ठीक है, स्कूल बेस्ड एक्टिविटी करके। एडगर ब्रूस क्या कहते हैं, एन एजुकेशनल इंस्ट्रूमेंट प्लान्ड एंड यूज्ड बाय द स्कूल टू इफेक्ट द पर्पस। एक पर्पस होता है, उस पर्पस तक पहुँचने के लिए या उसे इफेक्ट करने के लिए, वहाँ तक जाने के लिए एक एजुकेशनल इंस्ट्रूमेंट है कुरिकुलम, ठीक है, जो प्लान किया जाता है या यूज़ किया जाता है स्कूल के द्वारा। पाई ने क्या कहते हैं, करिकुलम कंसिस्ट ऑफ ऑल द सिचुएशंस दैट स्कूल में सेलेक्ट एंड कॉन्शियसली ऑर्गेनाइज फॉर द पर्पज ऑफ डेवलपिंग द पर्सनैलिटी ऑफ इट्स पीपल एंड फॉर मेकिंग बिहेवियर चेंज इन दैम। तो ये भी वही कह रहा है कि ऐसी सिचुएशन हैं जो स्कूल में होती हैं जो कि हेल्प करें कॉन्शियसली जो है बच्चों को, बच्चों के डेवलपमेंट में, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट्स में, और उनके बिहेवियर में चेंज लाएं, जैसा हमें रिक्वायर्ड है वैसा बिहेवियर उनका कर दें। बोबिट क्या कहते हैं, तो मतलब अब ज़्यादा तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मेन चीज़ आपको ये याद रखनी है, करिकुलम एक एग्जेक्टिव वो ऑब्जेक्टिव भी है, ठीक है, कैन वर्क एज एन ऑब्जेक्टिव, ये भी। अब बात करेंगे करिकुलम एज अ सिस्टम। अच्छा, करिकुलम एक सिस्टम भी है, किस तरीके से, करिकुलम कैन बी कंसिडर्ड एज अ सिस्टम फॉर डीलिंग विद पीपल। आप करिकुलम को एक सिस्टम की तरह भी मान सकते हैं लोगों से डील करने के लिए। एंड द प्रोसेस और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पर्सनल एंड प्रोसीजर्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग द सिस्टम, या फिर सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो भी प्रोसीजर है उनका ऑर्गेनाइजेशन, उनका प्रोसेस, वो भी करिकुलम का एक हिस्सा है। समझ रहे हो। अगली है करिकुलम एज अ फील्ड ऑफ स्टडी। करिकुलम कैन ऑल्सो बी व्यूड एज अ फील्ड ऑफ स्टडी, यानी कि आप इस करिकुलम के क्षेत्र में स्टडी भी कर सकते हैं। कंप्राइजिंग इट्स आउन फाउंडेशन एंड डोमेन ऑफ नॉलेज, इसके अपनी क्षेत्र के अपने अलग फाउंडेशन है, अलग नॉलेज है, एज वेल एज इट्स आउन रिसर्च, इसमें आप रिसर्च भी कर सकते हो, थ्योरी एंड प्रिंसिपल। तो बहुत करिकुलम अपने आप में इतना बड़ा शब्द है कि इस पर पूरी पीएचडी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो भैया ये हुआ करिकुलम के बारे में, ठीक है। अब हम एक अपने जो है करिकुलम के बारे में इतना पढ़ने के बाद हमें पता चला करिकुलम इज़ देयर फॉर वेरी कम्प्रीहेंसिव इन इट्स स्कोप। तो अगर हम देखें करिकुलम का स्कोप बहुत ज़्यादा है, करिकुलम एक प्लान भी है, करिकुलम एक्सपीरियंस भी है, करिकुलम एक सब्जेक्ट का मैटर भी है, करिकुलम एक ऑब्जेक्टिव भी है, करिकुलम में एक तरीके का सिस्टम भी इंक्लूड है, करिकुलम एक तरीके से फील्ड ऑफ स्टडी भी है। तो करिकुलम में हमारी 5-6 चीज़ें इंक्लूड हैं, लगभग टोटल मिला के 6 चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। एक बार और हम इसका कंप्लीट वो ले लेते हैं रिव्यू। करिकुलम क्या है, इट टचेज ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ ऑफ द पीपल्स, द नीड एंड इंटरेस्ट ऑफ द पीपल्स, एनवायरनमेंट विच वुड बी एजुकेशनली congenial to them, ways and manners in which their interest can be handled and warmed up, the procedure and approaches which cause effective learning, among them the social efficiency of the individual and how they fit in with the कम्युनिटी अराउंड। तो ये कहना चाह रहे हैं जो करिकुलम है वो उन सारे एस्पेक्ट को टच करता है, कौन कौन से को, जिनमें जो हमारे पपिल्स हैं उनका जो है आवश्यकता हो, उनका इंटरेस्ट हो, एनवायरनमेंट हो जिसमें वो उनके अनुकूल हो, एजुकेशनली उनके अनुकूल हो, ऐसे एनवायरनमेंट को, सारे तरीके उनके जिस तरीके से उनके इंटरेस्ट को हम बढ़ावा दे सकते हैं, वार्म अप कर सकते हैं, वो सारे प्रोसेस, वो सारी अप्रोचेस जिससे हम इफ़ेक्टिव लर्निंग करवा सकते हैं, वो और बच्चों की ऐसी वो क्वालिटी जिससे कि वो कम्युनिटी के साथ घुल मिल सकते हैं, सोशल इफ़िशियंसी, वो सब करिकुलम का ही हिस्सा है। तो आप क्या कह सकते हैं, इट इज़ इंटीमेटली रिलेटेड विद द इंडिविजुअल एज मेंबर ऑफ सोसाइटी। तो एक रिलेटेड है, हर एक इंडिविजुअल सोसाइटी का मेंबर है, ये बताता है। इट एम्बोडीज द एजुकेशनल फिलोसॉफी, एजुकेशनल फिलोसॉफी की बात करता है ये। द वैल्यूज़ की बात करता है विच इट एम्स टू अचीव। ये कहता है कि कुछ एजुकेशनल फिलोसॉफी हैं जो और वैल्यू हैं जो हमें अचीव करनी है। ये क्या है, एम ऑफ एजुकेशन है। द पर्पस इट वॉन्ट्स फिलोसॉफी, द वैल्यूज़ इट एम्स टू अचीव,
पर्पज़ इट वांट्स टू रियलाइज एंड द स्पेसिफिक गोल दैट इट वांट्स टू अचीव। तो वही बात है, इसके कुछ पर्पज़ है, कुछ वैल्यूज़ हैं, जो वैल्यूज़ डेवलप करनी है, पर्पज़ अचीव करने हैं, कुछ फिलोसॉफी पे ये काम करता है। इट द इम्फेसिस इज ऑन द चाइल्ड। आपने देखा होगा अधिकतर ज़्यादा इम्फेसाइज जो किया गया है वो चाइल्ड के ऊपर ही किया गया है, कि बच्चे के एक्सपीरियंस जो है वो सब कुरिकुलम में शामिल होंगे। इन द टोटल एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड ऑल द सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एंड लैंग्वेज आर नथिंग बट टूल्स। ये सारे सब्जेक्ट एक टूल की तरह ही काम करते हैं, ये अपने आप में कोई करिकुलम नहीं है, एक टूल। तो हमने देखा कि जो है बच्चे पे ज़्यादा इम्फेसाइज करते हैं, और जो है सोसाइटी का मेंबर मानते हैं उसे, कुरिकुलम में भी डेवलपमेंट होने के लिए हो उसे सोसाइटी में, ताकि अच्छे से फिट हो सके, इस तरीके का कुरिकुलम होना चाहिए। अभी वो आगे आएगा कि ठीक है कि कुरिकुलम किस तरीके का होना चाहिए, अभी तो हम यही समझ रहे हैं कुरिकुलम होता क्या है। ठीक है, तो आगे हम बात कर लेते हैं कि सभी चीज़ें लगभग आपने देखी कुरिकुलम के अंदर ही आ गई। बच्चा, प्रैक्टिस, लेसन, बेसिक्स, स्टूडेंट, लेबोरेटरी, एबिलिटी, आर्टिकल्स, बुक्स, कॉलेज, डिसिप्लिन, ये सब जो है कुरिकुलम का ही पार्ट है। ठीक है, इसी के साथ हम अपनी इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, और अगर कुछ समझ में आया हो तो आप ज़रूर बताएं कमेंट करके, ताकि जो है नेक्स्ट वीडियो और अच्छे से बनाई जा सके।